हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैकबेंचर्स मेंटर्स एंड आई एम योर मेंटर आशुतोष झा। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है तो आज हम स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो हम जिस सर्किट की बात कर रहे हैं ये सर्किट अपने आप में बहुत स्पेशल है। तो इससे पहले कि हम इस सर्किट में आगे बढ़ें, अपने टॉपिक को आगे प्रोसीड करें, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। और वीडियो के एंड में बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में। और मैंने जो प्लेलिस्ट हैं सारी उन सबको ऐड ऑन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगा इजी टॉपिक्स को ढूंढने में। ठीक है, तो हम प्रोसीड करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? बेसिकली ये एक स्पेशल टाइप का ब्रिज है जिसमें हमें कैपेसिटर को क्या बैलेंस करना होता है। ये जो मैंने ये बनाया हुआ है, आप इसको मान सकते हो, आप इसका ये आइडियल स्ट्रक्चर है। आइडियल तो नहीं बोलूँगा, स्टैंडर्ड मान लो। ठीक है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी आपका सर्किट इस फॉर्म में होगा, ठीक है, या इससे मिलता जुलता, हम उस बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे मिलता जुलता सबसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बट फिलहाल जब भी सर्किट आपके इस स्ट्रक्चर में होगा तो उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। और उसको सॉल्व कैसे करेंगे? लाइक ये C1 है, ये C2 है, C3 C4, एक पोटेंशियल V से कनेक्ट है और इनके बीच में जो ये C5 है ये C और D इन दो पॉइंट से कनेक्ट है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता C पे पोटेंशियल क्या है, D पे पोटेंशियल क्या है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि यहाँ क्या करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इधर से कोई सोर्स तो कनेक्ट है नहीं, और जैसे ही सोर्स इधर लाइक सोर्स जब जा रहा होता है चार्ज और बीच में कोई रजिस्टर कैपेसिटर या बैटरी आ जाए तो क्या होगा, तो वहाँ पे जो वोल्टेज होता है ये एक्चुअली सेम पोटेंशियल नहीं फॉलो कर पाता। ठीक है, वहाँ थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो जब स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इफ़ C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, लाइक C1/C2 अगर इसका रेशियो इक्वल होता है C3 और C4 के, ठीक है, तो हम इस ब्रिज को क्या बोलते हैं? बैलेंस बोलते हैं। अगर आपको समझने में भी जरा भी दिक्कत हो रही है तो हम अभी आगे इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे तो आपको ईजी समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि C1/C2 का रेशियो C3/C4 के अगर इक्वल है तो हमारा ये ब्रिज क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइम पे होगा क्या, ये जो पॉइंट C और पॉइंट D है इन दोनों जगहों पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ठीक है, मतलब VC और VD क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर किसी लाइक एक लाइन जा रही है और यहाँ पे पोटेंशियल मान लो यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, इट मीन इस बीच में ना कोई रजिस्टर है ना कोई कैपेसिटर है ना कोई बैटरी है, मतलब कोई भी सोर्स नहीं है। सोर्स मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस एनर्जी को कंज्यूम कर ले। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे तो कैपेसिटर है, लेकिन जैसे ये दोनों पोटेंशियल सेम हो गए सो नो करंट फ्लो थ्रू C5। तो ये जो C5 है इसके बीच कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल सेम हो गया। सेम पोटेंशियल हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो अब हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन C5 कैन बी नेग्लेक्टेड इन दिस सर्किट एंड इट बिकम, अब क्योंकि हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, भाई करंट ही पास नहीं हो रहा, तो कैपेसिटर का मतलब क्या है? ना कैपेसिटर चार्ज होगा ना कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो हमारा नया सर्किट क्या बनेगा? ये C5 हटा दिया, C1 C2 C3 C4। अब देखो ये क्या है? सीरीज, और ये आपस में क्या है? पैरेलल। सीरीज वालों को भाई एक साथ लिख दिया C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, और नीचे वालों को C3 C4 अपॉन में C3 प्लस C4। अब ये तो ये वाले कैपेसिटर आ गए, इन दोनों को क्या कर दो? पैरेलली ऐड कर दो। पैरेलली ऐड कर देंगे तो CA भी क्या आएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 C3 C4 अपॉन में C3 प्लस C4। ये जो फॉर्मूला आया ये भले ही देख के बहुत बड़ा लग रहा है पर हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको अभी जब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा तो आपको बहुत ईजी तरीके में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो हम आगे हमारा न्यूमेरिकल देखते हो। अभी जो हमने बेसिकली फॉर्मूला डिड्यूस किया था, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, हम उसको और बेहतर समझने के लिए ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में एक्चुअली मैंने वही स्टैंडर्ड ही स्ट्रक्चर लिया है कैपेसिटर का, व्हीटस्टोन ब्रिज का, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज के और फॉर्म्स कैसे होते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको स्टैंडर्ड ये ऐसे बना के नहीं देगा, आपको अलग अलग तरीके के फॉर्म्स मिलेंगे जिसमें आपको पहचानना होगा कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहें और देख के जाएं कि कैसे कैसे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के। ठीक है, तो अभी हम ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब भी आपको ऐसे दिया हुआ हो आप चेक करो रेशियो C1 C2 C3 C4 का। ठीक है, C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। ठीक है, तो ये गिवन क्या है? 2/4 इज इक्वल टू 3/6। तो ये 1/2 1/2 आ रहा है। इट मीन हमारा ब्रिज क्या है? बैलेंस है। ब्रिज क्या हो गया? बैलेंस। ठीक है, एक बार ब्रिज बैलेंस हो गया तो हम सीधे सीधे ये लिख सकते हैं क्योंकि ब्रिज इज बैलेंस, सो C5 जो है वो C और D पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड है। ठीक है, ये मान लेता हूँ C और ये D, तो इसमें फ्लो ऑफ करंट नहीं है।
करंट, लाइक नो फ्लो ऑफ करंट, करंट फ्लो नहीं करेगा तो हम इसे करेंगे नेग्लेक्ट, ठीक है। नेग्लेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसका इक्विवेलेंट बना लेते हैं। ये पॉइंट ए आया, यहाँ से, ठीक है, तो इट्स 2 4 3 6, ये पॉइंट बी, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने अभी बनाया, ये अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं कैपेसिटर पे, एक्चुअली में तो ये वैसे ही है। आपको 2 सीरीज मिल गए, पैरेलल मिल गए, आपको नॉर्मल सॉल्व करना है। फॉर्मूला पीछे क्या लिखा था कोई मतलब नहीं। आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में एक बार ये पता कर लिया कि ब्रिज बैलेंस है, आपको C5 को नेग्लेक्ट करना है, आप इजी ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। करेंगे क्या, 2 और 4 किस में भाई, सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, CS इज इक्वल्स टू, CS से नहीं करते हम इसको, 1/CS से करते हैं, ठीक है। 1/C1 प्लस 1/C2, तो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 एंड 2 प्लस 1, ठीक है, 3/4। तो CS क्या आएगा 4/3, 4/3 आ गया। तो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से रिप्लेस करते हैं और एक कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है। ये कितना आ गया 4/3। ऐसे ही इसको भी कर देंगे, ठीक है। इसको करके क्या आएगा 1/3 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 3 2 प्लस 1, यानी कि 3/6। ये आ गया आपका 1/2, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 क्यों लिखा, क्योंकि 1/CS आया है, CS इक्वल्स टू 2 हो गया, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अभी ये हमें कैसे दिख रहा है, ये आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल क्या होता है, पैरेलल होता है CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, दैट विल बी इक्वल्स टू 4/3 प्लस 2, और ये इक्वल आएगा 10/3 के। तो यहाँ से CA भी कितना आ गया 10/3। यूनिट में मैं माइक्रोफेरेड लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन चाहे कोई भी सॉल्व कर रहे हो, अगर उसके यूनिट पॉसिबल है तो उसका यूनिट हमें लिखना है। यूनिट के मार्क्स होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हम आगे देखते हैं कुछ फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, सम अदर फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल वैसे बहुत सारे होते हैं, बट मैंने यहाँ पे 3 बताए हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि व्हीटस्टोन ब्रिज होते कैसे, ठीक है। सो पहले की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट देखो जो स्ट्रक्चर है, भले ये देख के नहीं लग रहा, पर हम इसे विंडो प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो एक फेज होता है वो विंडो की तरह ओपन होता है, लाइक ये A है, ठीक है। अगर मैं इस A वाले, ये जो बनाए छोटा ट्राइंगल, इस A को उठा के ऐसे ओपन कर दूं तो ये कैसे बन जाएगा, देखो ये हो गया ट्राइंगल, ठीक है। इस पे ये आ गया, ये आ गया, ये B पॉइंट आ गया। अगर मैं इसे ओपन कर दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ C1 और ये C2 चला गया, इसको बोलते हैं C3 C4, ठीक है। ये हो गया C3 C4 C5 और ये A, ये है क्या C1 C2 C3 C4 C5 बीच में नेग्लेक्ट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखा, ये देख के पता नहीं पड़ रहा था, लेकिन एट लास्ट क्या बनाइए व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको विंडो प्रॉब्लम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक्चुअली में ये देख के भी लग रहा है, मैं मानता हूँ, बट क्योंकि ये ऐसा क्या स्क्वायर टाइप बना हुआ है इसलिए मैंने उसको एग्जाम्पल में लिया हुआ है। जनरली देख के लगता है कि ये सिर्फ एज अ ट्राइंगल ही काम कर रहा होता है, बट ऐसा नहीं है। C1 C2 C3 C4 इनका रेशियो निकालेंगे, C5 को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। अब देखो ये पोटेंशियल A, ये भी A, ठीक है। इधर मैं बात करूँ B, तो ये हो गया B, ये भी हो गया B, ये D गिवन है तो ये भी हो गया D, ये C गिवन है तो ये भी हो गया C, ठीक है। अब अगर हम सेम पोटेंशियल कंसेप्ट को इससे जोड़ें तो आप यहाँ देखो A जो है, और अगर मैं मानता हूँ ये C है, ये D है, ठीक है। A से D कौन सा जुड़ रहा है C3, A से D कौन सा जुड़ रहा है C3, ठीक है, जुड़ रहा है। D से B कौन सा जुड़ रहा है C4, D से B C4 जुड़ रहा है। D से C कौन सा जुड़ रहा है C5 गिवन है। फिर बात करते हैं A से C और C से B, A से C C1 और C से B C2। तो आप जैसा देख पा रहे हो, इसमें भी अगर हम पोटेंशियल की बात करें, सेम पोटेंशियल हर एंड पॉइंट पे निकालें तो ये कहीं ना कहीं घूम फिर के ये आ जाएगा। कैसे, आप A को उठा लो, B को उठा लो, खींच दो, ठीक है। आप ऐसे स्ट्रेच कर दोगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा वरना ऐसा हो जाएगा, और आपको एटलस क्या मिलेगा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।